स्नेह से भरा ये पर्व हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन में चाचा चाचा अंकल क्या कर रहे हैं? आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो, बच्चे, आज स्वतंत्र दिवस है। सपनों को आज साकार के दिन करने वाला हो 1947 में हमें अंग्रेजों और से आजादी प्रेम की मिली थी। सरिता को बढ़ाने वाला। मुझे कोई अमन याद आ। चलो मैं तुम्हें हमारे वीर जवानों की आज कहानी सुनाता हूँ। ये बात है सन 1940 की। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान की चिड़िया का एक एक पंख नोच के अपने साथ ले जा रहे थे। हर जगह तबाही ही तबाही थी। आम इंसान बेबस था, न खाने को निवाला था, न सोने को बिस्तर था। थी तो सिर्फ आज़ादी की आस थी। करीब आज़ादी से 25 वर्ष पहले हमारे पिताजी का जन्म हिम्मतपुर में हुआ था। बचपन से ही मेरे दादाजी ने उनके अंदर देशभक्ति, एकता की भावना जगा दी थी। विद्यालय में पढ़ते पढ़ते उनके बहुत से दोस्त बने, पर उनमें से एक के अंदर आजादी की आग थी। गलती और दोस्तों की भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का जुल्म ही इतना था कि आजादी सिर्फ 5 ही लफ्जों का शब्द बनकर रह गया था। उनके दोस्त का नाम था अब्दुल हक। दोनों एक साथ खाते, एक साथ खेलते, एक ही साथ पढ़ते भी थे और अंग्रेज़ों की गुलामी भी इकट्ठे करते थे। दोनों खुशी गमी भी इकट्ठे बांटते थे और दर्द भी इकट्ठे सहते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की कस्में लेते थे। आज़ादी से 7 साल पहले मेरे पिता मुक्तिराम के मित्र अब्दुल हक को विरोध करते हुए अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी। सिर्फ 4 दिन बचे थे फांसी की सजा के लिए। मेरे पिताजी ने अपनी दोस्ती के वादे को निभाने के लिए और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने दोस्त को बचाने की ठान। पर उस दिन मेरे पिताजी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। रात होते ही उन्होंने अपने दोस्त के साथ चौकी पे हमला कर डाला। एक छोटी सी चूक की वजह से वे अपने दोस्त को खो बैठे और कुछ गांववासी भी घायल हो गए। उसके बाद अब्दुल ने हमारे पिताजी को खत लिखकर बोला, उम्मीद करता हूँ तुम ठीक होगे मुक्तिराम। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। बस मेरे और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। याद है बचपन में हमने क्या वादा किया था कि हम अपने देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे और अपनी भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे, चाहे वो मैं हूं या तुम। जब तक हम दोनों का सपना एक है तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हारा दोस्त अब्दुल हक। अम्मी जान, अब्दुल का खत आया। अम्मी जान, कोच ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। गर्व की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? देखो, you are a good human being. बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तो मेरे चाचा अब्दुल मुजीब ने अपनी कुर्बानी दी थी। जब मेरे दादा ने अपनी कुर्बानी दी थी मैं सिर्फ 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानी में ही पला पड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा देगा।
कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना? सिर्फ आरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए का दिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। पर उस दिन मेरे पिताजी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर अब्दुल को फांसी हो गई। दादू करेगा काम। नहीं नहीं, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। पर अपने मृत मित्र के परिवार और अपने परिवार के निर्वाह के लिए उन्हें ब्रिटिश सेना में भर्ती होना पड़ गया। एक दिन ड्रिंक इट अप। You are a true warrior. जो भी आज रात तक जिंगमिंग को पकड़ के लाएगा वो हमारा सबसे खास आदमी बन जाएगा। मेरे पिताजी बचपन से ही बहुत बहादुर थे। मेरे दादाजी ने बचपन से एक प्रशिक्षित सिपाही के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और मेरे पिताजी की मेहनत उस दिन रंग लाई और मेरे पिताजी अब अंग्रेजों के बहुत खास आदमी बन चुके थे। और उन्होंने जिंगमिंग को पकड़ कर लाया और अंग्रेज जर्नल के सामने पेश कर दिया। अंग्रेज उन पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे। मेरे पिताजी ने अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए जो किसी के बस के नहीं थे। उन्होंने एक समारोह में ब्रिटिश जर्नल को गोली लगने से भी बचाया था। पर उनके जहन में साथ साथ एक खुराफात का भी जन्म हुआ। हाँ, मुझे कुछ विद्रोहियों से ये पता चला है कि वे रात को हिम्मतपुर की चौकी में अपनी नीति की रचना करेंगे। Really? We should look into this match. जैसा आप ठीक समझो जनाब। Officer, you will be going with Mukti Ram to attack the rebel. Okay, sir. ब्रिटिश ऑफिसर मुक्ति राम के साथ चौक में जाते हैं, पर उधर जाकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। चारों तरफ से विद्रोहियों ने ब्रिटिश ऑफिसर को घेर कर मार डाला और मेरे पिताजी भी उस योजना में शामिल थे। फिर उन्होंने एक दूसरे ऑफिसर पर उसकी मृत्यु का इल्जाम लगा दिया। अब ब्रिटिश की एकता टूट रही थी और उनकी सेना भी कमजोर पड़ रही थी। मेरे पिताजी ब्रिटिश जनरल का यकीन जीत चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश की नीति उन पर भी आजमा डाली जो पांडव और राजपूत। अब उनके वजीर की आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया था। मुक्ति राम, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने मेहनत की तारीफ की। अमीजान, मैं इस मिट्टी की सुगंध खाकर कहता हूं, मैं अब्दुल और वीर जवानों की मौत का बदला जरूर लेकर दिखाऊंगा। सब लोगों को मेरे पिताजी की चाल का पता चल चुका था, लेकिन जो मेरे पिताजी का लक्ष्य था वो उसे प्राप्त करने में सफल रहे। आखिर वो दिन आ ही गया।
1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल ही गई। मेरे पिता जैसे हजारों लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया और अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए निछावर कर डाली, और उन्हीं वीर जवानों की वजह से आज हमारी भारत माता आजाद है। क्या बात दादू? 1950 में संविधान बना और उसके आगे भारत की तरक्की हुई। ये दाद हो गया। हाँ मेरे बच्चे, हाँ हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, पर आज तक भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी जैसी समस्याओं ने हमारे देश को जकड़ कर रखा है। आज का युग ही हमारे देश को इससे आजाद कर सकता है। मैं बेटे बनूंगा। हाँ बच्चा, हाँ मुझे तुझ पर पूरा यकीन है।